आज है 17 नवंबर और रेलवे ग्रुप डी के पहला शिफ्ट का एग्जाम हो गया। उसके कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम विगमोर। अगला प्रश्न है शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होगा? तो उस कंडीशन में शैवाल का विकास अधिक होगा, उसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन या शैवाल प्रस्फुटन। अगला प्रश्न है नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली धुआंधार ज्वाला उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा? तो महाराष्ट्र के एक शहर है, उसका नाम है कराड शहर। अगला प्रश्न डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? मतलब डी गुकेश के तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, और इसके अलावा किसको किसको मिला यह पुरस्कार? तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिया गया? अर्जुन पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक किस खेल में दिया गया? मतलब अर्जुन पुरस्कार सबसे ज्यादा कौन खेल में दिया गया? तो पैरा एथलीट में। और पैरा एथलीट में कुल 17 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा दिया गया? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। अब अगला प्रश्न है कि भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? क्या सवाल है? भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाया जाता है या बताया जाता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बताया जाता है। अगला एक नोमेरिकल है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है? तो आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। तो 1/आवृत्ति दिया है 50, तो 1 में 50 से भागा देंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा। मतलब इसका आवर्तकाल कितना सेकेंड हो जाएगा? तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस की दुर्घटना किस जिला में है? मतलब तेलंगाना में एगो फैक्ट्री था और फैक्ट्री रासायनिक गैस वाला था। तो वही कह रहा है कि रासायनिक गैस की दुर्घटना तेलंगाना के किस जिला में हुआ? तो उस जिला का नाम है संगारेड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? क्या सवाल है? भारत की 22 अनुसूचित भाषा में युवा लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अगला प्रश्न है पौधा में
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो उस ऊतक का नाम है पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता श्रेणी में क्रियाशीलता श्रेणी में मध्य स्थान पर आने वाला तत्व कौन है? मतलब क्रियाशीलता श्रेणी के बीच में कौन तत्व आता है? तो लोहा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक में डालते हैं तो नीला से उका हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययन से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो ब्लैक कार्बन से हिमालय के बर्फ पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन से हिमालय के बर्फ पर प्रभाव पड़ रहा है। अब अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो 4 गो ऑप्शन इसी तरह से दिया गया था। तो अल्कोहल यानी दारू में ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन एल्केन में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को डी गुकेश के साथ कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मतलब डी गुकेश के साथ साथ वंतिका अग्रवाल, ये दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार मिला था। और यदि क्लास पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना